कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ने भारत से इन अद्वियात की बरामद दरामद के ऊपर पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान में अद्वियात की किल्लत हो जाएगी। भारत वो अद्वियात तैयार करता है जो दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं करता, चीन भी तैयार नहीं करता। ये इस्लामाबाद सुहेल भट्टी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि विफाकी काबीना का जो फैसला था कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है सिर्फ वही वहां से दरामद की जा सकती हैं, तो फार्मास्यूटिकल मालिकान ने क्या उन सेविंग ड्रग्स को सिरे से कि इंडिया की अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रोग्रेस हमें नज़र आई है इस साल, और 194 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन मेड मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें पाकिस्तान और चाइना भी आते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि अब मेडिसिन भी मेड इन इंडिया हैं? सबसे पहले तो बात ही अगर इंडिया की होगी थोड़ी बहुत सही होगी। पाकिस्तान में जो मेडिसिन दी जा रही है प्राइस उनकी ओरिजिनल है लेकिन मेडिसिन लोकल है। अगर बेस्ट है इंडिया से आ रही है, अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो मतलब कि देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जो पाकिस्तान में प्राइस ओरिजिनल मतलब बहुत महंगी मेडिसिन यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी या क्वांटिटी वैसी नहीं है जैसी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या यही वजह है कि यहाँ पर ट्रेड भी इसी वजह से रुक गई है? मुझे लगता है पाकिस्तान का जो हाल है वाकई ये ट्रेड इसी वजह से रुकी है। अब अपने मुल्क की खुद वो करना तो ही अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान वाकई में इस काबिल है कि ये खुद से कोई चीज़ कर सके। सही हो गया। तो कब तक मतलब कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी चलती जाएंगी? क्योंकि देखें आईफोन के ऊपर शामिल ही नहीं होने दिया गया और उन अद्वियात को मंगवा लिया जिनकी इजाज़त ही नहीं दी गई थी। शाजी देखिए, बड़ा एक संगीन मामला है और जिसकी सरकारी दस्तावेज भी अभी हमें मसूल हुई हैं और नाइट एडिशन ने ही इस खबर को ब्रेक किया था 16 मार्च को, और उसके बाद मरहलावार जितने इसके ऊपर स्टेप्स आए तो हमने इसको ब्रेक किया और तफसीलात से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था और ये इंक्वायरी शहजाद अकबर साहब की जाने से तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बड़े होशरुबा इंकशाफ हुए हैं कि किस तरीके के साथ वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैसले की रूगर्दानी की गई। मामला यह है कि भारत जो इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए है मकबूजा कश्मीर में, बिलखुसूस अगस्त 2019 से, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कश्मीरियों के ऊपर जिंदगी का दायरा तंग किया गया, भारत के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जिंदगी का दायरा तंग किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आए रोज़ भारत उसकी खिलाफ वर्जी करता है। पाक फौज के जवान अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे हैं, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे मौके के ऊपर कुछ मफाद परस्त अनासिर ने वफाकी काबीना के फैसले के बरक्स उस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि वजारत तिजारत ने एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2016 में तरमीम करते हुए जारी किया था 2 सितंबर 2019 को, जिसकी वजह से लाइफ सेविंग ड्रग्स की बजाय दीगर अद्वियात भारत से इंपोर्ट की गई, अरबों रुपए मालियत की। ये वो अद्वियात हैं जिनकी तादाद हमने सरकारी दस्तावेज की रोशनी में बताई है और हमारे नाजरीन पहली मरतबा उन अद्वियात की तफसीलात की मुकम्मल दस्तावेज नाइट एडिशन के इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इतलात ये भी आ रही हैं कि भारत से और भी बहुत सी ऐसी अद्वियात मंगवाई गई हैं जो ड्रैब में रजिस्टर्ड नहीं है। उस पे आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो का स्टेटस है। सुहेल भट्टी, ये बताएं कि मसला इसका मतलब ये हुआ कि नोटिफिकेशन में आया जो यकीनन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो है ना वो जारी किया गया, क्या किसी हुकूमती शख्सियत की नज़र से वो नोटिफिकेशन नहीं गुजरा? किसी ने चेक नहीं किया कि कौन कौन सी अद्वियात की हमने इजाज़त दी थी और कौन कौन सी अद्वियात इसमें शामिल कर ली गई? किसी ने चेक नहीं किया उस नोटिफिकेशन को? शादी ऐसा कैसे हो सकता है? इंतहाई हसास मामला था। हाँ। और ये तो बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, उनकी पूरी वजारत और उसके बाद बिलखसूस वजारत तिजारत की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद साहब मौजूद थे कि उनकी वजारत किस टाइप का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिस बात की वफाकी काबीना ने इजाज़त नहीं दी। हमने तमाम दस्तावेज हासिल किए हैं। लाइफ सेविंग ड्रग की बजाय इस नोटिफिकेशन के अंदर वर्ड थेरेपेटिक मेंशन कर दिया गया कि कोई भी इलाज मुआवजे की अद्वियात मुख्तलिफ कंपनियां भारत से इंपोर्ट कर सकती हैं। बुनियादी तौर के ऊपर कराची की कुछ 62 ये कंपनियां हैं, 62 लोग हैं जिन्होंने सारे इस गेम के अंदर अपना रोल प्ले किया। पहले वफाकी काबीना से जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ के अंदर मंजूरी हासिल की और फिर एक गलत नोटिफिकेशन करवाया। तहकीकात तो अब हो रही हैं और अल्टीमेटली उन तमाम किरदारों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने कौम के साथ और उसके साथ वफाकी हुकूमत का जो अज़्म था उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि वो कौन सी कंपनियां थी जिनका असर था वजारत तिजारत के ऊपर और वजारत तिजारत की बुनियादी जिम्मेदारी थी। अगर वहां पर गलती हुई थी तो वजारत मेड इन इंडिया, उसके बाद उनकी हर एक चीज़ के ऊपर मेड इन इंडिया नज़र आ रहा है हम लोगों को। अब अगर बात की जाए यहाँ पाकिस्तान पे तो टोयोटा यहाँ से जा चुके हैं, होंडा जाने की तैयारी कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान का यही तो हाल है। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। आप पूछ रहे हैं कि कब तक यहाँ पे होगा? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में अपने इलेक्शन के बारे में इतने रोले पड़े हुए हैं, वो इन चीज़ों पे क्या ध्यान देगा। सही होगा। तो इलेक्शंस की बात
आपने कर दी थी इलेक्शन, लोग चले जाते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन वहाँ पर अब वो नहीं होते। हाँ, आज जैसे ये सीन हुआ है कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि इस पे वो इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन जो हमारे राना सनाउल्लाह जी हैं, जिनको मंशियात फरोश भी कहा जाता है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं होंगे, वो उन्होंने इलेक्शन मना कर दिया, तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? सही हो गया। तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, जैसे इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जाता है, इस साल उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नजर आई हैं, पाकिस्तान 2023 के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? यही है कि जो ये फालतू से लोग हैं, आप समझ रही हैं, इनको पाकिस्तान से जब तक निकालेंगे नहीं ना, पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। अच्छी खासी खान की हुकूमत चल रही थी, इन्होंने बीच में अपनी टांग अड़ाई। अब ये वो तमाशे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। वो वापस आएंगे तो मुल्क के हालात मजीद बदतर होंगे। मेरा बस यही मैसेज है कि इनको निकालें और अपने मुल्क के बारे में थोड़े सोचें। इंडिया ने कितना अच्छा काम शुरू किया, पहले हर चीज़ पे मेड इन चाइना था, अब हर चीज़ पे मेड इन इंडिया। इंडिया जो चाइना से भी आगे जाने का सोच रहा है, पाकिस्तान में तुम कुछ ना सोचना। सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मोदी थे वो पहले बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्रोवर्सी नजर आती थी हमें इंडिया के अंदर, ठीक हो गया, अब उन्होंने इस चीज़ को हट कर सिर्फ अपनी इकॉनमी पर तवज्जो दे दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर इतना सोच रहे हैं अपने मुल्क के बारे में, ये जाहिर बात है वो अपने लिए तो सोच नहीं रहे, एक बंदे के लिए तो वो अपनी पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर इस चीज़ पर थोड़ा फोकस किया जाएगा ना, तो पाकिस्तान मजीद बेहतर हो जाएगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मेरा आज का सवाल ये है कि 194 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन मेड मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें चाइना एंड पाकिस्तान भी आता है, तो इस चीज़ के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? देखें, मैं तो ये आपसे सुनकर हैरान रह गया हूँ, जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे बताएं कि इंडियन मेड्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं। वो ये देखें इंडिया कहाँ चला गया है और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। यानी हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही कि हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनको, कि हम आपस में उलझे हुए हैं अपने मुल्क में, और इकॉनमी हमारी कहाँ गिर रही है, रेमिटेंसेस हमारे मुल्क में नहीं आ रहे, और उसको देखें मईशत का बहुत बुरा हाल हो चुका है। आपने बात की कि 195 कंट्रीज़ में उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रही हैं, तो इसको देखकर मुझे तो बहुत परेशानी लाहक हुई है। साथ ही साथ मैं अपने हुक्मरान को, मौजूदा जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो मैं तो कहूँगा भाई इंडिया से कुछ सबक सीख लें, उनसे कुछ लेसन ले लें और मेहरबानी करें आप अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की भी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट तैयार करें जो दुनिया में जिसकी मांग हो, जिस तरह इंडिया की है। अब देखें, अच्छा आपने प्रोडक्ट्स की बात की है, तो अगर हम दूसरी चीज़ों को हट कर देखें, जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्री है, ठीक हो गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं, हमारे फुटबॉल्स भी एक्सपोर्ट तक होते हैं जो सियालकोट में बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी मैशत क्यों नहीं ऊपर जाती? इस बार फीफा हुआ है, सारे के सारे फुटबॉल्स यहाँ से गए हैं, लेकिन हमारी मैशत पर कोई असर नहीं पड़ा, वो वहीं की वहीं स्टक हो गई है। देखें सबसे जो बड़ी वजह है वो एक है, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो मुस्तहकम बिल्कुल नहीं है, और जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, तो फिर आपका जो इन्वेस्टर होता है वो भी दौड़ जाता है, चला जाता है। उसकी मैं एग्जांपल यूँ देता हूँ, टोयोटा कंपनी ने क्लोज़ कर दिया है सब कुछ और वापस चले गए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह वो यही है कि सियासी तौर पर हम बहुत नीचे चले गए हैं, फंस चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि जो पहले मोदी था वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में नज़र आता था, लेकिन अब वो रिलीजियस कंट्रोवर्सी से हट कर वो मईशत पर बहुत तवज्जो देता है इकोनॉमिकली तौर पर। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे अपने जो ज़ाती मसले हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, तो हमारी जो इंस्टेबिलिटी तो नज़र आती ही आती है गवर्नमेंट के अंदर, हमारी गवर्नेंस भी अच्छी नहीं है यहाँ पर। वहाँ की जो गवर्नेंस है 8 सालों से मोदी नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट की बेस पर नेक्स्ट ईयर भी वही आएगा, हम फिर किसी को कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। देखें, मोदी सरकार को मेरे ख्याल में ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि युद्ध, जिसको हम वार कहते हैं, जंग से कुछ नहीं मिलता।